क्या मतलब? वो आरआर एंटरप्राइज? आरआर एंटरप्राइजेस नहीं है, वो रोहित और रीत एंटरप्राइजेस है। शारदा, रीत ऐसा कैसे कर सकती? रीत कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक बार कुछ ठान ले और अपना लक्ष्य बना लेना तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को अपने आगे झुका सकती है। तुमने युद्ध का ऐलान किया रीत चौधरी, मुझे तुम्हारी ललकार मंजूर है। शारदा, तुम दोनों में से कोई बताएगा भी हुआ क्या है? वो रोहित और वो रीत, उन दोनों ने मिलकर हमारे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं और राघव की कंपनी के मालिक बन बैठे हैं। क्या मतलब? वो आरआर एंटरप्राइज? आरआर एंटरप्राइजेस नहीं है, वो रोहित और रीत एंटरप्राइजेस है। शारदा, रीत ऐसा कैसे कर सकती? रीत कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक बार कुछ ठान ले और अपना लक्ष्य बना लेना तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को अपने आगे झुका सकती है। स्मिता बहू, तुम उस रीत के गुणगान करना बंद करो। मम्मी जी, मैं उसका कोई गुणगान नहीं गा रही, वही बता रही हूँ जो सच है। मैं जानती हूँ रीत को, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मैं रोकूंगा उसे, पर सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि अपने शेयर बेचे किसने। मैंने हर एक शेयर होल्डर को बोला था कि कोई अपने शेयर नहीं बेचेगा, लेकिन हमारे बीच में ही कोई ऐसा है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। मुझे हर एक शेयर होल्डर की छानबीन करनी होगी। राघव बेटा, मैंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। तू जानता है, मैं हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी कंपनी और तेरे बारे में हमेशा भला सोचती हूँ। भैया, मैं तो आपसे बिना पूछे कोई शेयर बेच ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ हम में से कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो रीत का साथ देगा। ये काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो बहुत ज्यादा लालची हो या जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या फिर वो इंसान जो सच में एक नंबर का बेवकूफ है और बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस गया। मैंने ही अपने 3% शेयर्स बेचे थे उनको। क्या? मेरा इरादा राघव को बर्बाद करने का नहीं था। मैं तो बस थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो लड़की, वो आरआर एंटरप्राइजेस की मालकिन बनकर आई मेरे पास और मुझसे मेरे शेयर्स खरीदने का ज्यादा बड़ा ऑफर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ये सब कुछ रीत के कहने पे कर रही है। राघव, मुझे माफ कर दो राघव, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई राघव। मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। भगवान जानता है मुझसे ज्यादा नफरत और कोई नहीं करता उस रीत से। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे उसको कोई फायदा हो? मेरी बात समझो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट हो गई। इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी पैसे की जो मुझे धोखा दिया? नहीं राघव, मेरे शेयर्स बेचने के बाद मुझे पता चला कि तुमने शेयर्स बेचने के लिए मना किया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारी कंपनी निकल जाएगी। मुझे नहीं पता था। जैसे के पास को जीने का कोई हक नहीं। प्लीज, अपने बड़े भाई को मत मारिए। कीर्ति बेटा, तुम इन मामलों में ना पड़ो तो अच्छा, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अंकल जी, मुझे पता है कि मैं आपके फैमिली और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो आप सबकी आपसी लड़ाई है ना, ये मेरे मन को सच में अच्छी नहीं लग रही। स्पेशली आज के दिन जब हमने माता रानी का आवाहन करके उन्हें घर में स्थापित किया है। देखिए, उनके सामने ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है ना।